हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है? यह एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी क्या कारण होते हैं और किन लोगों में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? यदि किसी को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है तो उसको कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही सब बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। क्या होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक तरीके का इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है जो कि आपके ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से होता है, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं। और यह अधिकतर उन लोगों में होती है जिनका HLA-B27 जीन पॉजिटिव आता है। यह जीन वाइट ब्लड सेल के सरफेस पर मिलता है और यह अधिकतर जिन लोगों में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी होती है उनमें यह HLA-B27 जीन पॉजिटिव आता है। बट इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति में HLA-B27 जीन प्रेजेंट है तो उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा ही होगा, लेकिन मोस्टली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में ये पॉजिटिव आता है। यह और बीमारियों से भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर सोरियासिस। सेकेंड, ये अधिकतर उन लोगों में मिलती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ हो। ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस मोस्टली आपके स्पाइन के जॉइंट्स को इफेक्ट करती है। इस तरीके की आर्थराइटिस में जो स्पाइनल जॉइंट्स होते हैं, जो वर्टिब्रास होती हैं उसमें, या फिर जो उनके लिगामेंट्स हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं और लिगामेंट्स जो एक बोन को दूसरी बोन से अटैच कर रहे हैं, उसमें सूजन आ जाती है। इस सूजन की वजह से मरीज को कमर में दर्द रहने लगता है और धीरे धीरे कमर स्टिफ हो जाती है। यही सूजन जब बढ़ने लगती है तो जो स्पाइनल वर्टिब्रा है उसके जॉइंट्स पे छोटी छोटी बोन्स बनने लगती हैं, जिनको हम ऑस्टियोफाइट्स भी कहते हैं। यही ऑस्टियोफाइट्स जब आपस में मिलते हैं तो स्पाइनल वर्टिब्रा फ्यूज हो जाती है एंड इट कैन ऑल्सो मेक द स्पाइनल कर्व फॉरवर्ड। पेशेंट आगे की तरफ थोड़ा सा झुक कर चलेगा। क्या लक्षण मिलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों में? तो द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आर द मॉर्निंग पेन एंड स्टिफनेस विच ग्रेजुअली डिक्रीजेस एज द डे गोज बाय। जब मरीज सुबह सोकर उठते हैं तब उनके कमर में बहुत तेज दर्द होगा और वो दर्द धीरे धीरे आराम मिलता है जैसे जैसे दिन गुजरता है। यही दर्द रात को सोते समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर जब वो बहुत देर तक बैठे रहेंगे या फिर उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कुछ नहीं होगी। और वहीं उसके विपरीत दर्द में तब आराम मिलता है जब वह कुछ एक्सरसाइज करते हैं या फिर चलना फिरना शुरू कर देते हैं। ये दर्द आपको रुक रुक कर भी हो सकता है। कुछ दिन तक आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, वहीं कुछ दिनों के बाद ये दर्द आपको अचानक से बहुत तेज़ होने लगता है। सेकेंड, फटीग, आप बहुत ज़्यादा थके थके महसूस करते हैं। थर्ड इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख भी कम होने लगेगी। कई बार आपको गहरी सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो आपकी रिब केज है वो भी थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच्ड होती है। और यदि यही एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस किसी और बीमारी के साथ हुआ है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज़, तो उस केस में आपके पेट में भी दर्द रहेगा हल्का हल्का, या फिर आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं। कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों में बहुत अच्छा काम करती हैं?
तो जो दवाई होम्योपैथी में दी जाती है वो मरीज की स्टिफनेस को, जो मरीज में जो बैक में जो स्टिफनेस आ गई है उसको कम करने के लिए, और जो लिगामेंट्स हैं उनको लूज़ करने के लिए, या फिर जो ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं उनको डिज़ोल्व करने के लिए दी जाती है। तो पहली दवाई जो स्टिफनेस को कम करती है, लिगामेंट्स को लूज़ करती है, वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स स्टिफ जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। इसका मरीज जब सुबह सोकर उठेगा तो उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, कमर बहुत ज़्यादा अकड़ी अकड़ी लगेगी। वहीं धीरे धीरे वो काम करना शुरू करता है, चलना फिरना शुरू करता है, तो उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे मरीजों को हम रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 2 बार देंगे। और रस्टॉक्स 200 पोटेंसी के साथ साथ आप उनको रूटा all parts of the body are painful as if bruised। रूटा भी स्टिफ लिगामेंट्स के लिए, स्टिफनेस के लिए बहुत अच्छी दवाई है। तो रस्टॉक्स के साथ साथ आप रूटा को 200 पोटेंसी में दीजिए, दिन में 2-2 बूंदें 2-2 बार। तो रस्टॉक्स भी आप 2 बार दीजिए और रूटा 200 में भी आप 2 बार दीजिए। इन दोनों दवाइयों के साथ साथ आप कैलकेरिया फ्लोर 6x और साइलेशिया 6x की 4-4 गोली दिन में 3 बार दीजिए। कैलकेरिया फ्लोर और साइलेशिया जो ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं, जो बोन आपस में जुड़ गई हैं, उनको डिज़ोल्व करने में अच्छा काम करती हैं। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों को कैलकेरिया फ्लोर 6x और साइलेशिया 6x की 4-4 गोली नियमित रूप से लेनी चाहिए। इन दवाइयों के साथ साथ बैम्बोसा ऑरेंडिनेशिया ये एक मदर टिंचर है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों की स्पाइन बैम्बू स्पाइन हो जाती है, वो इतनी स्टिफ या अकड़ जाती है। तो ये मदर टिंचर बैम्बोसा ऑरेंडिनेशिया का मदर टिंचर ऐसे मरीजों में बहुत अच्छा काम करता है। तो इस मदर टिंचर की 15-15 बूंदें आप आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लीजिए। तो 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर सुबह, 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दोपहर, और 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर रात को खाना खाने के बाद आप दिन में 3 बार इस मदर टिंचर को लीजिए। तो इन दवाइयों के साथ साथ आप कार्सिनोसिन 1 mg की 1 डोज जरूर लें और 15 दिन बाद मिडोराइनम 1 mg की 1 डोज लें। You should continue your exercises along with physical and occupational therapy to improve your posture and mobility of the joint। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज हमेशा करते रहना है अपने स्पाइन के पोस्चर और उसकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए।